दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत है। मधेश के दुट्टा शक्ति समाजवादी पार्टी नेपाल आ राजपा नेपाल दुट्टा के एकीकरण चर्चा चल रहा समय में एखन राजनीतिक वृत्त में नया तरंग उत्पन्न भेल छै। समाजवादी पार्टी संघीय सत्ता समीकरण से आउट भ गेल छै आ राजपा इन होबे के वा कही राजपा सत्ता इन्जॉय करे के चर्चा छै। यद्यपि राजपा के नेता सब सब स्वीकार कर एखन नहीं चाह रहल छथिन। वास्तव में राजेंद्र महतो आ उपेंद्र यादव के मिलला से मधेश में एक बड़का शक्ति निर्माण होते से बात जनमानस में छै। किया नहीं एकता भ रहल छै, होबे के संभावना छै कि नहीं छै त की हेतै आ नहीं छै त किया नहीं हेतै, यावत विषय में बातचीत करबाक लेल दुनू दल के बुझे वाला एगोटे एहन युवा नेता के आई आमंत्रित केने छियन जे प्रदेश नंबर 2 सरकार में राज्य मंत्री के जिम्मेवारी में छथि। समाजवादी पार्टी के युवा नेता छथि, प्रदेश सभा सदस्य सेहो प्रत्यक्ष निर्वाचित छथिन आ पूर्व सद्भावना कर्मी सेहो छथिन। तो दुनू पार्टी के बुझने छथिन। योगेंद्र यादव जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम एहि दुआरे अपने के परिचय दिलिए, दुनू पार्टी के बुझने छी अपने आ एकता के बात चल रहल छै आ एखन के 2-4 दिन के जे राजनीति तरंग देखबे तो दुनू पार्टी के संबंध खराब भ रहल छै, की छै अवस्था? देखो, सर्वप्रथम अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद हवे। अपन टेलीविजन के संपूर्ण परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अपने उठान कैली है। देखो, जे भी अपने देख रहल छी सतह में ई अपने के एक प्रकार से हवादारी बात सब हवे। कत्तू में जमीनी वास्तविकता नहीं है। जैसे अपने प्रसंग उठान के लिए कि राजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरी बैठ चुकल है। ये दूरी किनका बीच में? महज सामाजिक संजाल में, महज तो मम कर वाला कार्यकर्ता पंक्ति में, या मध्य स्तर के हवाई बात करे वाला नेतृत्व पंक्ति में। सवाल कत होबा का पड़े? नेतृत्व प्रथम जो अग्र पंक्ति के नेतृत्व है उनका बीच के वास्तविकता के ई बुझनाई और जनता के बुझवा पनाई हमरा सबके दायित्व है। जो अपने बात कहलिए दूरी बढ़ गए, एकते नहीं हेतै, ई दुनू के हम सिरे तौर से नकारी छी। एहि द्वारे नकारी छी कि राजनीतिक धरातल, जमीनी धरातल, दर्शन छै, विज्ञान छै, राजनीतिक मुद्दा अछि और उ मुद्दा ए देश के उपेक्षित वर्ग के अधिकार प्राप्ति के मुद्दा अछि और वही मुद्दा पर टिकल अछि राजपा और समाजवादी पार्टी और दोनों के एकता के कोनो विकल्प नहीं अछि। ई नेतृत्व पंक्ति में चिंतन अछि, स्वीकार युक्त सवाल अछि। कर्मिक एकर प्रोग्रेस भ रहल छै। राष्ट्रीय सभा में नेकपा के साथ राजपा के समझौता, उपेंद्र यादव नेतृत्व के समाजवादी पार्टी के ओली सरकार से बाहर होनाई जी, अगर दोनों बाधक है एकता के लेल तो हम कहम ई अपने के तर्क विहीन विश्लेषण के एक आधार हवे। मतलब कोनो पीछे कुछ तर्क नहीं है। राजनीतिक दृश्य में, राजनीति अखाड़ा में एहन छोट मोट राजनीतिक घटना होइत रही है आ हेतै। प्रमुख और प्रधान सवाल है राजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में एकता। एहि द्वारे एकता कि एकरा बिना अगर कोई कहे छत के अकेले दम पर हम अपने के बहुत बड़का नीक काज कर ले तो हमरा बहुत बात नहीं कहवा के अछि। राजेंद्र जी भी अपन हैसियत के परीक्षण कइए लेले छथिन, महंत जी कइए लेलखिन हैं आ हमरो पार्टी कर लेले हवे राजेंद्र उपेंद्र यादव जी। लेकिन एकटा बात है, एकता एहि द्वारे जरूर अछि कि ई दोनों शक्ति से वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के निर्माण हेतै। एहि देश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के शक्ति के वैकल्प के रूप में एक तेसर राजनीतिक धार के, समाजवादी धार के जनता खोज रहल अछि, लोकतांत्रिक धार के जनता खोज रहल अछि। के एकता के छोड़ता, क्या नहीं करते? आई उपेंद्र सर समाजवादी पार्टी सत्ता में गेलखिन, राजेंद्र महतो जी के राजपा सत्ता में जेता, ई तफसील के विषय छे। वो जनाए भी कोई आपत्ति नहीं है अपने के एकता के बाधक, इनके सत्ता में रहना भी एकता के कोई बाधक नहीं है। एकता विचार के आधार पर होते, नीतिगत दर्शन के आधार पर होते और दीर्घकालीन कार्य योजना के आधार पर होते। ये तो भ गेल वैचारिक बात। संग संग एकता
सिर्फ विचार के संयोजन नहीं है, एकता नेता के भी व्यवस्थापन है। विचार के समायोजन, दर्शन के समायोजन, नीतिगत धार के समायोजन, संग संग शीर्ष नेतृत्व के भी व्यवस्थापन एकता के प्रधान विषय है। एहि पर काज भ रहल छै। हमरा लागि रहल छै आबा वाला दिन अपने के ई प्रश्न नहीं पूछ के पड़त, तखन तल एकटा वैकल्पिक समाजवादी लोकतांत्रिक धार के पार्टी निर्माण भ अपने के अभिव्यक्ति से ही स्पष्ट होय छै जे अपने एकता के पक्ष में छियै। बिल्कुल हम छी। राजपा नेपाल जहिया अपने सबके कहलखिन जे अपने सब सत्ता से बाहर आओ, एकता के लेल जे अटकल बात छै वो गाड़ी बढ़ जेते, अपने सब नहीं एलिए। एतेक धैर्य के अपने के अध्यक्ष जी के बिना जानकारी मंत्रालय परिवर्तन भेले, वो कहलखिन जे हमरा खुशी भऽ कऽ बेसी माया कऽ कऽ हमरा ई मंत्रालय देने छथिन। लेकिन सब गोटे के बुझल रहे जे बिना जानकारी, वो अपनो कहने छथिन बिना जानकारी हमर मंत्रालय परिवर्तन भेल जी। तक वही बेर में किया नहीं छोड़ देलखिन? एकता के लेल वातावरण सेहो बनतिए आ राजपा नेकपा के अपने के हम बता दै छी, प्रश्न अपने के पूर्ण भेले तो हमर जवाब दिए देल जाय। एकदम सही जी। ई एकता के मुख्य बिंदुए नहीं अछि। आई करीब करीब सरकार के द्वार पर राजपा जा रहल अछि। एकटा कल्पना करी, संभावना, राजनीतिक संभावना के भी बड़का भारी खेल अछि। समाजवादी पार्टी सरकार में छले जी, अपने जेना कहै छी उहो परिस्थिति नहीं अछि कि बिना कहले उस परिवर्तन कर देलखिन, उ हटा देलखिन, से बात नहीं अछि। आई राजपा जतै एहि द्वारे एकता बाधक भते उ समाजवादी पार्टी के दर्शन नहीं अछि। उ राजपा के रहल हतै, सतही बात नहीं है उ राजपा का। तखनो अपने के राजपा के शीर्ष नेतृत्व के ई बात संवाद कल गेल छले कि विचार और दर्शन के आधार पर एकता हेतै, सत्ता समीकरण के कौन के पात्र बनते उ एकता के बाधक नहीं होते। ई अहाँ का बाल हट वाला जिद अहाँ नहीं करू, से नेतृत्व पंक्ति के कहल गेल छले। उ बाल हट छले। जब वो बाल हट कौनो प्रक्रिया से पूरा भेले तब एकता के लिए तो राजपा के निश्चित बात करवा के चाहिए। अगर उहे आधार बिंदु अपने के प्रश्न के बात करी, तथापि हम वो आधार नहीं मानी छी, वो प्रधान हम नहीं मानी छी, अपने मान रहल छी। अपने मान रहल छी कि राजपा कहलखिन सशर्त सरकार से बाहर एकता के द्वार खुलते, वो अपने के प्रश्न है। हमरा से के माननाई नहीं है, वो बाल हट छे। अगर वही कारण से कोनो कारण से उनकर बाल हट पूरा भेले, ला मान लिया उपेंद्र जी के निकालिए दिले, महत्व नहीं दिले, तो उनकर बाल हट तब पूरा भेले। राजपा के जब हमर बात सुन कंप्लीट हो दे, जब राजपा के बाल हट पूरा भेले तो अब वार्ता, संवाद और एकता के नेतृत्व लेवा के लिए राजपा के बाधक? अब अपने सरकार में जाए के लिए जाओ, वो के लिए समाजवादी ओकरा साथ कोनो भी प्रकार के बाल हटपन मुद्दा के आगा सशर्त नहीं प्रस्तुत है कि यहाँ सरकार में जाए तो हमसे एकता नहीं करम। हमसे कहे यहाँ सरकार में जाओ लेकिन एकता के मजबूत अभियान के आगाड़ी बढ़ाओ। अहाँ जे करे कहे से करो, यहाँ तक अहाँ प्रदेश में दुइयों में अहाँ के जे मन करे कहे से करो, लेकिन एकता करो। अब इससे ज्यादा उदारवाद की होते समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी सीधा दृष्टिकोण राजनीतिक तौर पर सत्ता समीकरण के कौन कौन गोटी बनम अहाँ बनू, वो प्रदेश के सत्ता समीकरण के, काठमांडू के सत्ता समीकरण के, लेकिन एकता के प्रधान अभियान के अंत विहीन यात्रा तखने करू जब तक ई पार्टी दोनों एक भ के सार्वजनिक हो जाए, तब तक अपने अभियान के स्थान नहीं करू। ये हमरा से अपने के नीतिगत बात हवे। हमसे कदापि अपने के शर्त न उठाए कि राजपा सत्ता में जैथिन तो हम एकता नहीं करब, उस सतही बात नहीं है छी। सत्ता में जाए से एकता के की बात हमरा बताबो। अच्छा ठीक है, हमरा एगो और प्रधान बात बताबी, हमरा से बहस करब पड़त बात। प्रदेश नंबर 2 के अभिमत विशुद्ध रूप से मधेशवाद के अभिमत छे जी। प्रदेश नंबर 2 का जनता वोट न राजेंद्र महतो के देने छी न उपेंद्र यादव के देने, गठबंधन मधेश के अभिमत, मधेश के अधिकार प्राप्ति के पक्ष में वोटिंग भेल छे। उ गठबंधन संयुक्त उम्मीदवार के एकदम और उ गठबंधन मुद्दा पे आधारित है, नीति पे आधारित है और आशा पे आधारित वोटिंग भेल छे, जेकर परिणाम से प्रदेश नंबर 2 में सरकार।
के हिम्मत करता ई गठबंधन के विरोध में जाए के लेल? हमर चुनौती अपने के अपन टेलीविजन मार्फत ठीक छै, अपने के जे ई गठबंधन के विरोध में जकरा जाए के अछि कनी आगा बढ़ के देखू, मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर के बराबर हेतै। उस समाजवादी पार्टी भी तोड़ता था या राजपा भी तोड़ता था। औगता के टिप्पणी करे के कोनो जरूरतो नहीं छै। राजपा न सरकार में गेल छै, न प्रदेश 2 के सत्ता समीकरण टूटल छै। नहीं, राजपा एखनो धरि कहै छै जे हमरा सबके कमती में रेशम चौधरी आ लाल आयोग के प्रतिवेदन ठीक छै, ई एतै तकर बाद हम सोचबै। नहीं, राजनीति मुद्दा छै, होबो के चाही जी। उ नीक तऽ बात फेर छै। बाधक कत छै? एकता के प्रक्रिया वा कही जे तुरंते एकटा एक्टिविटी शुरू होबे के चाहिए से केला नहीं होबे जा एकता के हम कह रहल छी, बाधको कहने छी, आज भी संवाद छै। अपन टेलीविजन मार्फत सारा श्रोता अपने के सुन रहल छथि बात हमर। आजो शीर्षस्थ नेतृत्व में काठमांडू में संवाद भ रहल छै। हम अहाँ ज्यादा अतिवाद भ जाइ छी व्याख्या, मतलब जते हल्ला छै सब सामाजिक संजाल पे हल्ला छै। कुछ बुद्धिजीवी अपने के अपन टेलीविजन से हम देखें नाम को बिना फतूली के पात्र अहिराज, बिना दर्शन और बिना विज्ञान के हमरा लागल वो टेंडर स्वीकार करने क्षेत्र मधेश के गाली देवेला। वो कौनो मधेसिया के नहीं छोड़े थे, सुन लिया। अपने के लागे थे कि खाली उपेंद्र जी के होती गाली देते, नहीं। डॉक्टर राजेश अहिराज ओहन व्यक्ति हवे कि हमरा कह के लेल हम बाध्य छी, उनका से पूछू तू कौन बात के व्याख्या क के एते बड़का चुदुर बुदुर काठमांडू में 3 तला भवन तोरा भ गेल को की तोहर योगदान कथी मधेशवाद के ऊपर? मधेश के भजा के, मधेश मीडिया हाउस संचालन क के, मधेश के मुद्दा के बेच का अर्थ उपार्जन के अलावा की उनका योगदान की बताऊ? ठीक है, अपने योगदान तो अहाँ के योगदान हमरा है कि माघ में पिटाई खैली, टायर बालने छली, अहू पिटाइल खैली अपने के पत्रकारिता में। सारा अपने के मुफसल के पत्रकार पिटाई खलखिन, आंदोलन के नहीं भेलखिन तो कमती में आंसू गैसो तक कमती में ओकर धुआं अपने के सूंघने है था एने के पत्रकार सब जनकपुर के बीरगंज के रौतहट के बराबर काठमांडू के मंडल। डॉक्टर राजेश अहिराजी कहने छथिन जी जे जहिया सत्ता के छोड़ के की भ गेलै 5 वर्ष अहाँ सत्ता बाहरे रहितिए, अखन तक तो एकता भ गेल रहितिए। टेंडर ले ले छथि, ओ टेंडर ले ले छथ नेकपा के। उनका टेंडर देल गेल छै कि तू राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव सबके गाली कर, तोरा राजनीतिक नियुक्ति आवे वाला दिन में कर देबो। उ टेंडर है, टेंडर के ठिका ले ले छै। अपने के बात कहते मंत्री जी, मधेश के गाली देवे वाला व्यक्ति सुना, मधेश के गाली देवे वाला भी मधेसी चेहरा के गैर मधेसी सरकार पुरस्कृत करे छी से अपने के जग जाहिर छै। कहू तो हम 2-3 टा अपने के कही दी छी उदाहरण। मधेसी आयोग के अध्यक्ष, जी जी, मधेसी आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में की उनकर योगदान, लेकिन मधेसी आयोग के अध्यक्ष विधि प्रक्रिया छै। अरे विधि एहि द्वारे कि ओहने चेहरा खोजी छथि जे तमाम मधेसी नेता के गाली करे। हम कहै छी मधेश संघीय सरकार छै, संघीय सरकार सिफारिश केने छै, मंत्री परिषद से बनल छै, एकटा विधि प्रक्रिया पूरा क के भेल छै। देखियो सिस्टम के हमरा अहाँ के मानना पड़तै, एकदम मान रहल छी ना जी। हम ई कह चाहलिए जे क्यों विश्लेषक ई कहै छै जे राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव सत्ता के छोड़ के सबसे पहल का मुद्दा एकता के बनबो आ ओहि के लेल पहल करो। एकटा बात कहल जाओ, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय सरकार में अपने सब गेलिए तो कार्यकर्ता कहे ठीक भेलै कि जनता कहे ठीक भेलै सरकार में गेले तो से कहल जाओ भित्री मन से, भित्रीटा आम जनता ई नहीं कहे भित्री मन से समाजवादी पार्टी ठीक केने छै। नहीं ई अपने के की छै, एकटा हमरा सब उहे बात कार्यकर्ता अपने सब बौद्धिक विलासिता के खातिर, बौद्धिक विलासिता के खातिर बहस के विषय बनायल जाए, लेकिन सत्ता में रह कर अपने सत्ता के आधार स्तंभ की से विश्लेषण करना जरूरी है। अपने संशोधन चाहे छी, अधिकार चाहे छी कि नहीं चाहे छी? एकदम चाहे छी। कनी हमसे बौद्धिक तौर पे विश्लेषण करो ना। संशोधन, अधिकार के प्राप्ति, रोड शो से मुद्दा के उठान होई छे, सड़क आंदोलन मुद्दा के उठान करे वाला प्रक्रिया है। संस्थागत कार्यान्वयन करे के कानूनत प्रक्रिया सदन है, और सदन के पूर्ण रूपेण से अधिकार प्राप्ति के लाल मोहर के प्रक्रिया के आगे बढ़ाए वाला सरकार है, कैबिनेट है। हमरा आज इहो बता दिया जाए, इस देश में रहल संविधान संशोधन के मार्फत अधिकार के प्राप्ति होते से तो रजपो के मुद्दा है, समाजवादियों के मुद्दा है, तो संशोधन केना हेतै?
2/3 चाहे कि नहीं चाहे? अते रोके छी हमरा ई बताओ 2/3 चाहे कि नहीं चाहे? 2/3 गणितीय संख्या से अपने के संविधान संशोधन हो एकदम चाहिए। कोई पार्टी एक सशर्त अपने के बूंदा समझौता क सरकार में सहभागी भ रहा है आशावादिता के नीति पर आधारित, तो कोई खराब नहीं है। धोखा देवे वाला समझौता जे कैलखिन, जे धोखा दिलखिन उ बेईमान भेल के जाए वाला आशा के लेके अपने के बात प्रक्रिया के स्वीकार करके आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं। अपने के बात के सहृदय मनन करे छी। अपने कहले जे सत्ता सदन आ बहुमत 2/3 बहुमत संशोधन के लिए चाहिए, एकदम सही कहले अपने। लेकिन अपने के जो समाजवादी पार्टी है एखन, अपने के एखन के जो जनमत है वो तो गठबंधन से आयल जनमत से राजपा संगे चुनाव लड़ने छी अपने सब। राजपा के छोड़ के अपने सब सरकार में केला गेलिए। रचबो तो समर्थक कहने छलखिन। सरकार के समर्थक के अर्थ है कि सरकार के अंश बनना है, मंत्री न बनना से अगर अंश नहीं बनली तो ये व्याख्या अव्याख्या है। अपनी याद कल जाए संभावित काल में नेकपा, समाजवादी पार्टी, राजपा, ओली सरकार के प्रचंड जी के तत्कालीन नेकपा माओवादी ओली सरकार के समर्थित पार्टी छले या नहीं छले हमरा कहल जाए, बिल्कुल छले। बीच में उनका विभिन्न प्रकार से आंतरिक समीकरण नहीं मिले ओली सरकार के साथ, राजपा अपन समर्थन के फिरता ले थी, ये बात है एक्चुअल में। लेकिन सत्ता के सरकार के समर्थित घटक तो राजपा छला, इनमें तो कई विविधा नहीं है। हाँ, मंत्री नहीं बन के विभिन्न समस्या से समर्थन करना ही सरकार के अंश होना चाहिए, सरकार के अंश होना चाहिए। जही अहाँ समर्थन कर दिली, यहाँ सत्ता पक्ष हो गई। अपने के संसदीय व्यवस्था के संस्कार या नीतिगत अवधारणा के भी अपने भली भांति जनै छी जे पक्ष अपने के जे घटक राजनीतिक दल सरकार के समर्थन करे छै, उ घटक उ राजनीतिक दल के सदन में टेबल सत्ता के पक्ष के ओर होइ छै। जेना अपने के हम बता दी, अखनो तखन जखन राजपा कहने चले तो सरकार के पक्ष के टेबल चले उनकर, वो फिरता लगल तो विपक्ष में गेलका। हम से काल तक चली सरकार के अंशियार के रूप में सत्ता पक्ष के टेबल और चली। मधेसी सब अपने सब मधेसी सब एक चीज से तो सदनों में देखाब नहीं सकली। अपने सब राजपा एक किताब बैसे छे, समाजवादी पार्टी वही किताब बैसे छे, एक कोठी में बैठती तो होती नहीं तो है। उस सदन में तो टेबल ही फर्क है छी ना, सत्ता पक्ष विपक्ष के। अपने तो सत्ता पक्ष है तो एक तत्काल जा सके छलिए ना, तखन छलिए तो नहीं बैसली अपने सब एक ठाम। एना है कुछ। अब देखो एक बात तो हमरा अपने के बुझ पड़त, भले मुद्दा एक से नीति एक है, लेकिन कार्य करे के तरीका फरक है। अलग पार्टी है, अलग झंडा है, अलग विधान है, अलग केंद्रीय कमिटी है, अलग अपने के नेतृत्व है। अपने सबके पार्टी के लोग वामपंथी धार के पार्टी छे से कहे छे आब अपने सब कांग्रेस ल जाय छिए, आ जे कहे छे जे लोकतांत्रिक छी हम राजपा नेपाल वो एखन वामपंथी ल जाय छे। तो मधेसी दल के चरित्र बुझते लोग कहिया अपने के ही बात बुझ पड़त। और देश में वामपंथी रह गेले कहां? वामपंथी के सरकार वामपंथी रह गेले कहां? जे वर्ग संघर्ष, जे शोषित उत्पीड़ित वर्ग के सरभरा के दर्शन विज्ञान के अगुवाई करे वाला जे अपने आप के नेकपा, तो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के ओर चल गेले। वो कहाँ रह गेली साम्यवादी चिंतक वाला? तो अपने कहे कम्युनिस्ट छिते नहीं जी, कम्युनिस्ट वाला के अपने बात करबई तो उनका व्याख्या खुद कही छथि। अब उस शब्द के हम न प्रयोग करम, बार बार हमर शिष्य नेतृत्व करे छथि। तो अब तो कतु रीजनल और नेशनल इशू आज के दिन में जे भी रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तो डेमोक्रेट और नॉन डेमोक्रेट के पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में आई। और अपने के बता दी, राजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपने आप में सोशल डेमोक्रेसी के व्याख्याकार छथि। तो सोशल डेमोक्रेट अछि। अब एहिमे चेहरा के कोई नेता के पृष्ठभूमि विगत के की छलै उ चीज के जोड़ के अपने व्याख्या करबै तो हमरा लाग रहल छै नीति और सिद्धांत के से प्रधान व्यक्ति के चरित्र भ जतै। अपने राजपा के डेमोक्रेट न कहबै, सोशल डेमोक्रेसी वाला पार्टी नहीं कहबै, तो हमरा ओहू में केते नेता छथि से पूर्ण कम्युनिस्ट के व्याख्याकार छथि।
महेंद्र जी के पूरे स्कूलिंग अपने के उछला तहिना अपने के हम बता दी हृदय त्रिपाठी कखनो छलखिन वो कम्युनिस्टे बैकग्राउंड रशिया के प्रोडक्ट छला उनका तो और अपने के साम्यवादी के चिंतक के छथिन अखन अपने के जन पार्टी में स्वतंत्र वाम की अपने के चिंत समूह गठन करने छथिन तहिना अपने के बहुत अपने के नेतृत्व जे छथि और राजपा के भी इवन तो हमरा समाजवादी पार्टी के भी कहीं न कहीं जब सद्भावना राजपा समाजवादी पार्टी फोरम नहीं चले तो कहीं न कहीं लंबा इतिहास बोकल राजनीतिक दल तक कम्युनिस्टे कांग्रेस चले तब विभाजित तो वही दोनों दल में चले जब वो दोनों दल एगो बड़का समुदाय के अधिकार के परिभाषित और संबोधन करे के भीतर से प्रयास नहीं कलखिन अपने सत पश्चात के राजनीति अपने सब इहो कहै छै जे राज्य षड्यंत्र करे छै मधेसी दल के एक होबे नहीं दै छै इहो चर्चा छै जे राजपा आ समाजवादी कहीं मिल नहीं जाए बड़का शक्ति नहीं भ जाए हमरा सबके प्रवेश निषेध नहीं भ जाए तहु दुआरे त भ सके न जे ल अब उपेंद्र जी लाई निकालो राजेंद्र जी लाई लाऊं दुमे मिल नहीं सकदे न इहो भ सके एना छै हम अहाँ निक रहबी तो बाहरी लोग की कहता लेकिन एक बात निश्चित है कहीं न कहीं हमसे इस चीज के गोल चक्र में पड़ल छी एक परिणाम है नहीं से बात नहीं है ऐसे हमरा अहाँ के सावधान रहना जरूरी है इत निश्चित है आज के दिन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है एकीकरण दलीय एकीकरण दोनों में अपरिहार्यता है एक कोई दूसर विकल्प नहीं है हमर अपने के वैचारिक बात कहब तक लेकिन एकीकरण के न्यूनतम सिद्धांत के शिकार युक्त करे वाला राजनीतिक दल के निर्माण करना पहला जरूरी है हमर देखो उपेंद्र जी के समाजवादी पार्टी के बहुत ज्यादा तथानाम अव्याख्या करके गाली करके अहाँ के सुकून मिल जाए तो अहाँ सुकून लियू लेकिन सबसे बड़का भारी बात है एकटा राजपा के मित्र शक्ति के हमरा सब एहन लोग के द्वारा सामान्य सुझाव उनकर 6टा नेतृत्व के एक नंबर अहाँ सुसंगठित और व्यवस्थित पार्टी निर्माण करू दूसर नंबर एक अध्यक्षीय प्रणाली में अपने ढालो दलदल से दल बनू दलदल से दल बनू तेसर पार्टी के आधिकारिक लाइन बड़का से लेके छोट कार्यकर्ता के मुखार बिंदु में होवा पड़ रही ये तीनों चीज के अभाव छे राजपा में वो एकटा एकीकरण के बाधक से था बिल्कुल बाधक है ये तीनों चीज के दल से नहीं होकर दलदल में फंसना है सुसंगठित सुव्यवस्थित पार्टी न निर्माण करना है भ्रष्ट दृष्टिकोण के प्रचारक टॉप टू बॉटम तक न होना है भी बड़का भारी अपने के वो में तो अपना ही सबके हाथ है वो सब बेचारा कहे छथिन जे हम सब अधिवेशन नहीं करबे हमरा एकता करे के अपने सब वही किस्म के वातावरण बने कहीं बात है ओई किस्म के सब नीक अहाँ काज करली त अहाँ नीक छी आ जेते अहाँ खराब काज करै छी त समाजवादी पार्टी बिगाड़ देल हम ही से कहै छी कि वहां एकटा अध्यक्ष नहीं बनो बन जाए पड़ले ना राजपा में एकटा अध्यक्ष स्वीकार करब पड़ले ना उदारवाद हो के राजेंद्र महतो के अध्यक्षता स्वीकार करब पड़ले ना बाकी लोग का एकटा बात अब कहब राजेंद्र महतो के नाम तो लोग कहीं अपने के हमरा कहीं दोसर कहत हम किसी महंते जी के एकटा अध्यक्ष मान ले ना सब कोई एक कमोबेश समाजवादी में तो नहीं है समस्या तो नहीं है हमरा ताजुब लगे जे 134 था पदाधिकारी कोनो पार्टी में नहीं है 100 से ज्यादा पदाधिकारी है इस पार्टी में नहीं कहवा के चाहिए फिर सुनित होती मित्र लोग तो हमरा कहती रोडे पर चौके चौराहे पे पानी दुकाने पर पदाधिकारी महासचिव महामंत्री सह महासचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष जत तत अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव महामंत्री अपने अध्यक्ष प्रवक्ता नहीं वो करता अब विभिन्न पार्टन चली तो भूलू नहीं चली तो हम प्रेम अपने के छोड़ देने चले तो ये सुसंगठित व्यवस्थित पार्टी नहीं होना है पार्टी के आधिकारिक नेता के लाइन की है ओकर प्रथम पंक्ति के नेता के लाइन की है मध्य पंक्ति के नेता पूरब जाए थे तब पश्चिम जाए थे अपने के तलो पंक्ति के नेता कमती में ये चीज अपने समाजवादी पार्टी में नहीं देखा का मिला था सुव्यवस्थित सुसंगठित पार्टी जे पार्टी के लाइन से आम कार्यकर्ता के लाइन जे अध्यक्ष के लाइन वो एक निम्न वर्ग के कार्यकर्ता के लाइन एकदम चुस्त दुरुस्त इतने बड़का भारी पार्टी आयो के दिन में एक उपेंद्र जी के अपने इतिहास अपने भूगोल अपने वैचारिक धार बाबूराम भट्टराय जी के अपने एक दर्शन
अशोक राय के स्वयं एकटा अपने के जनजाति में बड़का भारी एकटा लीगेसी बोकल, तीनों पार्टी एकता होला के बाद जमा जमी 25 सदस्यीय पदाधिकारी, एकटा अध्यक्ष, एकटा परिषद के अध्यक्ष, ओकरा बाद महासचिव, ओकरा बाद सह महासचिव, करते करते 25टा। और अपने के बुझबे कोनो भी प्रकार के भद्रगोल अभिव्यक्ति के पर्यायवाची समाजवादी पार्टी नहीं बनी छे। जे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बजी छे सही बात हमरा सकबै छी। पार्टी के जबले डिसीजन नहीं है, पार्टी में एकटा लाइन होबे के जबले पार्टी के आधिकारिक निर्णय नहीं होय छे तब तक हमरा सके मुंह के ओठ बंद रही छे। राजपा में तो विचित्र के हाल है, भीतर मीटिंग होइत रही छे ताले फेसबुक में रही छे। अहाँ के सामाजिक संजाल में अपने के उनका स्वयं अपने के मध्य पंक्ति के या प्रथम पंक्ति के नेता मुख्यतः एकता के बाधक है। उपेंद्र जी के राजेंद्र जी के बीच में दूरी बढ़ा देना है, महंत जी के उपेंद्र जी के बीच में दूरी के बढ़ा कर अपन फायदा मतलब देखना नहीं कहे छे जे राजपा से षड्यंत्र भ रहल छे। बिल्कुल है, एकता भारा के बिल्कुल है। अपने नहीं देखिए प्रदेश सरकार में छाप छिपती भेलक अपने के उनका जे सदस्य लोग छे तो उनकर अभिव्यक्ति हमरो समय असहमति होते, फोरम के भी मंत्री राज्य मंत्री में असहमति होते, लेकिन एकोटा अपने असंतुष्टि के अपने के मीडिया में नहीं आयल है। तथापि आंतरिक बहुत बात है ओकर व्यवस्थापन से, समय बहुत कम है। एकटा प्रदेश सरकार के अपने मंत्री सेहो छे, अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिन, कार्यक्रम अपन सरकार में छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश सरकारक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य योगेन्द्र यादव जी। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। टेस्ट वाला बात रहती। दर्शकबिंद, पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम अपन सरकार में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश नंबर 2 सरकारक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य योगेन्द्र यादव जी। समय बहुत कम है, एकदम संक्षेप में जवाब देल जेते। प्रदेश नंबर 2 सरकार के भविष्य की एकदम निश्चित भविष्य 5 वर्ष तक निशर्त बिना परिवर्तन के लाल बाबू राउत नेतृत्व के सरकार चलते। एमे कत्तू दया बया नहीं, आधार द्वारे नहीं। आधार 1 नंबर आधार अभिमत मधेसी जनता के अभिमत राजपा फोरम के। 2 नंबर आधार सम्मानजनक मंत्री परिषद के सदस्य के वितरण। 3 नंबर आधार भविष्य के रास्ता निर्धारण। यह 3टा आधार के हिम्मत करता है गठबंधन के विरोध में जाए का। मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करे के ताकत किनका हाथ में है। 2 नंबर प्रदेश के बात हम कह रहे छी। अपना ही के पार्टी के नेता सब कहे छथिन राजनीति में हर एक चीज संभव है, ते द्वारा राजपा नेकपा के सहमति कहे छे जे प्रदेश नंबर 2 में उलटफेर हेते। राजपा नेकपा के सहमति उलटफेर की ओर जते तो फागुन 3 गते लाल बाबू राउत के नेतृत्व में सरकार शपथ लेने जाए। फागुन 2 गते 2 वर्ष पुगते और वैधानिक व्यवस्था है 2 वर्ष के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लगाबो का। विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लगाबो मतलब नेकपा और उनका साथ देवे वाला के वीर निकलता। राजपा में से वीर निकलथिन कि समाजवादी में से वीर निकलता। जे वीर निकलथिन वो वीर एकटा सियार बन जाता आवे वाला दिन में। यह संभव है। शीर्ष नेतृत्व प्रश्न कर चुकल है कि सिंह दरबार के भीतर बचा के रखबे अपने सब। सिंह दरबार के बीच में जे भी रसायन के रिएक्शन होके वो अपने के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला के पानी बनाबो, चाहे ओकरे अपने के कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, लेकिन प्रदेश नंबर 2 में परिवर्तन नहीं। जय मंत्री परिषद में अपने सब छिए जी। 13 गोटे मुख्यमंत्री सहित के मंत्री सब जी। संघीय सरकार के माथ दुखाई के विषय बनल छे। अपने सब संघीय सरकार के विरोध करित रहे छे। 6टा प्रदेश में हुनकर सरकार, 7वां प्रदेश में वो अपना अनुकूल सरकार बनाकर अगाड़ी बढ़ सके। तो वो अपने के प्रयास करो ना, नेकपा के कर पड़ले प्रयास। सब राजनीतिक कहे छे जे नेकपा कोन हालत में सरकार नहीं बनाव सकते। सब दल के राजनीतिक स्वतंत्रता होय छे सरकार निर्माण के प्रक्रिया प्रयास करवा के लेल, लेकिन प्रदेश नंबर 2 के जनता के अभिमत कम्युनिस्ट के विरोध में छे, कांग्रेस के विरोध में छे, यहाँ मधेशवादी के पक्ष में है। एक अभिमत के बरखिलाफ में जे भी षड्यंत्र करथिन उनकर अंत निश्चित है।
1 मिनट में जवाब दिल जेतै। प्रदेश नंबर 2 के किसान सब, ओहि किसान सब काठमांडू में जाकर धरना में बैसल छथिन, अपने कृषि राज्य मंत्री सेहो छियै, ओहि किसान सबके समस्या समाधान करे के लेल की कर रहल छी? अपने बड़ा सांदर्भिक प्रश्न उठेलहुँ हाँ। इस समस्या सबसे बड़का भारी आय के और बेरोजगारी के समस्या के समाधान के आधार बिंदु ही अपने के चीनी उद्योग है इस प्रदेश में। 8टा चीनी मिल आज के दिन में प्रदेश नंबर 2 में संचालित है। एमे अपने के हजारों बेरोजगार के रोजगारी मिलल छे, घर में नगद अभी छी पैसा, एक प्रकार से बहुत बड़का भारी औद्योगिक क्रांति अपने काठमांडू आंदोलन कर गेल किसान सब संपर्क के लिए कह रहल छी। लेकिन एक बड़का भारी समस्या छे, किसान के बक्यौता 5-5 वर्ष से 3-3 वर्ष से राख क जे प्रकार के एक प्रकार के बेईमानी अपने के उद्योग मालिक कहने है, वो एक बड़का भारी अपने के समस्या बन चुके हैं किसान। और प्रदेश सरकार एक समिति गठन करने चाहिए हमरे अध्यक्षता में, समस्या के पहचान करके समाधान के सुझाव प्रस्तुत करवा के प्रदेश के किसान अपने सबके गुहार करना चाहिए, काठमांडू में जाकर गुहार करे। देखो अपने के ना कुछ लीगेसी काठमांडू से भी जुड़ल है, उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय संघीय सरकार के है। उद्योग मिल उद्योग अपने के चीनी उद्योग अभी भी केंद्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय संघीय सरकार से कर रहल छै। हम अपने के कंक्लूड करला चाहे छलिए, हमरे नेतृत्व में 8 सदस्य बनल छै। 1 महीना के भीतर में केना इस समस्या के समाधान भुगतानी करा देबे पड़ते किसान के, और उद्योग धंधा भी केना जीवंत रहते इस प्रदेश में। उद्योगपति के उद्योगिये के भगा के कोनो भी प्रकार के औद्योगिक क्रांति यहाँ नहीं कर सके छी। लेकिन सीधा साधा किसान के बकौता राखना भी महापाप है। किसान तो अपने के चीनी दिलक, जैसे ऊख दिलक, तो ई नहीं ना कहलक कि तो चीनी बिकतौ तो हम लेबो और नहीं बिकतौ तो न लेबी। तो बात केना भ गेलै, ट्रैक्टर हर जोत दिले आ ट्रैक्टर के हर जोते के बाबत जो शुल्क हले, तब वो किसान कहते तू जोतले हो में हम फसल उत्पादन होतु तो देबो, आ न फसल उत्पादन होतु तो तोहर ट्रैक्टर के जोताई हम नहीं देलियो। ई तो भ गेलै एक प्रकार के बहुत बड़का भारी अपनी अनगढ़ बात। उद्योग मालिक के किसान के द्वारा बकौता रकम देव पड़ते। खास के रौतहट श्रीराम शुगर मिल्स 43 करोड़ बकौता रखनाई, धनकौल स्थित अन्नपूर्णा चीनी मिल 53-54 करोड़ बकौता रखनाई। तहिना के कुछ एवरेस्ट के समस्या है, कुछ हिमालयन के समस्या है, कुछ रिलायंस के समस्या है, देवदह के समस्या है। इस समस्या के बीच में एक बड़का समस्या अपने के प्रदेश के लिए बनल है, जो प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है। किसान से संघर्ष के रास्ता भी तय करने छे, सड़क जाम करे अपने सब मध्यस्थता करके समस्या समाधान हम सब मध्यस्थता कर जी। आइए अपने से संवाद करित वक्त अखने हम अहाँ के सरलाही के किसान के बीच में पुग के हम एलो हाँ, कुछ बात के उनका से जानकारी ल क फिर 1-2 दिन में हम सब 8 मिल के व्यवस्थापक, चीनी उद्योग मालिक, किसान नेतृत्व, सर्वसाधारण किसान और स्थलगत निरीक्षण करके बहुत बड़का बारी बात के संकलित करके सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि समस्या के समाधान के बिंदु की होते, वो बिंदु के हमसे तलाश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय धन्यवाद अपने का मूल्य समय के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन सरोकार में आज हमरा सभक अतिथि प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 सरकारक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य सेहो छथि आ युवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सेहो छथिन। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।